नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जैसा कि 5 जून है, सोशल साइटों पे और अदर जगह जैसे लोग बोल रहे हैं कि हैप्पी विश्व मतलब पर्यावरण डेज और ये वगैरह। तो पर्यावरण दिवस मनाइए, लेकिन हर रोज़ मनाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है ना हमको रोज़ हवा देती है, और अगर ये जिस दिन हमको ऑक्सीजन देना बंद कर देगी उसी दिन हमारी जो है सांसें थम जाएंगी। तो इस प्रकृति को जो हमको जीवन दे रही है, जो हमको सब कुछ दे रही है, उसको बचाने का हम क्या करें, कैसे उसको बचाएं? क्योंकि आज हम लोग सिर्फ एक दिन मना लेते हैं, सोशल साइट पे डाल देते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे देते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि इस भारतवर्ष में ही नहीं, समूचे विश्व में जो ये धरा है, जो प्रकृति है, जो धरती माता है, जो हमें ये दे रही है, तो पर्यावरण अभी हर तरीके से दूषित हो चुका है। सबसे पहले तो लोगों की मानसिकता दूषित हो गई है, जिसको खुद शुद्ध करना पड़ेगा, लोग खुद ही कर सकते हैं। दूसरा, हम पेड़ नहीं लगा रहे, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, मैंने देखा है क्या क्या हो रहा है। एक पेड़ लाते हैं, खड्डा खोदते हैं छोटा सा, और उसको मिलके 10, 15, 20 लोग, 50 लोग उसको पकड़ के एक पेड़ को फ़ोटो खिंचाते हैं और बाद में थोड़ा पानी डाल के भूल जाते हैं। तो ये फ़ोटो खिंचाने का नाटकबाजी करना बंद करो, क्योंकि ये जो प्रकृति जो जिस दिन नाटक करती है ना, तो उस दिन समझ में आ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले जो कोरोना का हुआ था, तो लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, मर रहे थे लोग। तो उस समय शायद लॉकडाउन सब जगह था, लेकिन इस धरती माँ ने, ये जो प्रकृति हमारी है, जो वन्य जो प्राणी हैं और पेड़ पौधे हैं, इन्होंने हमको जो चीज़ें देनी थी, उपलब्ध करानी थी, वो देना बंद नहीं किया था। इनका कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई इनकी छुट्टी नहीं थी। तो हम लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी जैसे बरसात आने वाली है, तो बरसात आने के टाइम पे आप लोग जानते हो, पेड़ कहीं से खरीद के भी नहीं लाने। नीम की जो निवोली होती है वो गिर जाती है, तो उसका भी, नीम का पेड़ भी उगता है। आम का भी पेड़ उग जाता है, और जो जामुन है और अन्य कई प्रकार के जो फल हैं जो हम खा के फेंकते हैं, उनके पौधे उग जाते हैं। तो उन पौधों को हम लोग को निकाल के, जैसे 2 महीना हो गया, 3 महीना, जो भी छोटा भी 2 महीना का पौधा तो लग जाएगा, आप उसको कहीं भी ऐसी जगह पे वहाँ से लगाइए, उसको आदत डालिए हर वर्ष लगाने की, कि आप खड्डा खोदिए और उसको लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अभी बरसात जब आएगी, तो 3-4 महीने जो बारिश का और जो समय आएगा, तब तक वो वृक्ष अपनी जड़ पकड़ लेगा, और उसमें थोड़ी भी देख रेख कर ली तो वो बड़ा हो जाएगा। तो फलदार वृक्ष लगाएंगे तो उसके कुछ वर्षों बाद फल खाने को भी आनंद लेंगे। और वैसे भी हमको जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसको हम विरासत में क्या दे के जाएँ? धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये काम नहीं आता। क्योंकि जब प्रकृति खेल खेलती है, तो प्रकृति की ही शरण में जाना पड़ता है, तभी आप बच सकते हैं, तभी हम बच सकते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे कोरोना काल में, तो वो भी अपनी मृत्यु को रोक ना सके। यूँ तो एक दिन सभी को जाना है, हमको, आपको, सभी को जाना पे, क्योंकि इस धरा का सब धरा इसी धरा पे रह जाएगा, कोई बचेगा नहीं। लेकिन हम इसको देके क्या जाएं? आने वाली पीढ़ी, अगर हमारे जो पूर्वज थे, अभी भी बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और चारों तरफ वृक्ष, बहुत हरियाली थी, धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली गई। किसने ख़त्म की? हमने, आपने, समाज ने, सबने मिलके वन काटे, पेड़ काटे, वन्य प्राणियों की जो जगह थी उस पर भी कब्जा कर लिया, और जो वन्य भूमि थी उसको भी धीरे धीरे, हमारी इतनी भूख बढ़ गई कि हमने उसको भी जुताई करना शुरू कर दिया, और केमिकल डाल डाल के इस धरती को ख़राब कर दिया। तो ये जो अभी मिट्टी में भी प्रदूषण है, क्योंकि जो केमिकल्स जा रहे हैं वही हमारी प्लेट में आ रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरा, प्रकृति जो पेड़ लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अगर पेड़ों की और भी कई सारी महिमा है जो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो। पीपल का वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पीपल, बरगद का वृक्ष, नीम का, और बेलपत्र। बेलपत्र का वृक्ष तो बहुत ही शुभ होता है। अगर हम कहीं शिव मंदिर पे लगा दें और 5 बेलपत्र लगा दीजिए शिव मंदिर के आसपास में, तो वहाँ से जो भी है वो शिव जी को आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष के माध्यम से निरंतर शिव जी की जो है सेवा होती रहती है, उनकी पूजा अर्चना होती रहती है, उसमें आपका योगदान जाता रहता है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और अपने लोगों को इसके प्रति जागरूक करें।
और हमारा जो जननी जन्मभूमि भारत का अभियान जो है, वृक्ष लगाओ देश बचाओ, और तो हम लोग कई वर्षों से ये लगवा रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ से उनके जो बच्चे होते हैं उनको वृक्ष देके उनके माध्यम से वहाँ पे लगवाते हैं। तो धीरे धीरे ये भी एक आगे बढ़ रहा है सिलसिला। तो आप सब भी इसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही क्षेत्रों में वृक्ष लगाएं और लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।